हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। दोस्तों, आज समय बहुत खराब आ गया है। वो लोग जो आजादी के वक्त इस देश को एक रंग में रंग देना चाहते थे, जिनका संघर्ष 1925 से चल रहा था अलगाववादियों का, वो बदकिस्मती से आज इस देश की गद्दी पर आकर बैठ गए हैं। अगर मैं पुराने पन्ने उलटता हूं तो अंग्रेजों से लड़ाई में इनका कोई योगदान नहीं था, बल्कि ये अंग्रेजों के सामने तलवे चाटकर माफी मांग रहे थे और कह रहे थे कि हमें माफ कर दो, अगर एक बार हमें जेल से छोड़ दिया तो हम गांधी जी के पूरे आंदोलन को मटिया मेल कर देंगे। एक वक्त था देश में जब अंग्रेज इस मुल्क में आया था तो ये मुसलमान उलमाए कराम, जिनको आज दाढ़ी और कुर्ता वाला देखकर आतंकवादी कहा जाता है, ये देवबंद के पढ़ने वाले पढ़ाने वाले, ये बड़े बड़े मदरसों के उलमाए कराम, जिन्होंने इस देश के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दिया। मैं जब हिस्ट्री के पन्ने पढ़ता हूं तो एक वक्त ऐसा था कि अंग्रेज एक एक गांव में जाकर अपनी अंग्रेजियत को फरोग दे रहा था। उस वक्त यही उलमाए कराम एक एक गांव में चट्टान की तरह खड़े हो जाते थे। अंग्रेज परेशान हो गया कि हम इस मुल्क में कैसे हुकूमत करें। उन्होंने अपने आका से लंदन में कहा कि मुसलमान उलमाए कराम हमारे बीच में आकर हमारी जो जद्दोजहद है, हमारा स्ट्रगल है हिंदुस्तान पे कब्जे का, उसके अंदर आकर चट्टान की तरह खड़े हो जाते हैं। यकीन जाना नौजवान साथियों भाइयों, उनके आकाओं ने कहा एक नहीं जितने भी आते हैं उनको मार दो, गोली मार दो, लेकिन अपने काम को रोको मत। इस मुल्क में कई लाख उलमाओं को मार दिया गया था, शहीद कर दिया गया था। मैंने पढ़ा है एक वक्त ऐसा भी आया इस मुल्क में, मुसलमान अपनी मैयत को कंधे पर रखकर एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव, तीसरे गांव से चौथे गांव तलाश करता था कि कोई आलिम जिंदा मिल जाए ताकि मेरी मैयत का नमाज जनाजा पढ़ा सके। ऐसा भी वक्त आया कि कोई एक आलिम उस दयार में जिंदा नहीं मिला। मुसलमानों ने अपनी मैयत को जब मैयत खराब होने लगी बगैर नमाज जनाजा के दफना दिया। ये हालात इस मुल्क में हुए हैं। जब गुलिस्तां को खून की जरूरत पड़ी सबसे पहले गर्दन हमारी कटी। अब ये कहते हैं हमसे ये अहले चमन, ये हमारा चमन है तुम्हारा नहीं। याद रखना दोस्तों, 1947 के पहले 1947 तक आजादी मिलने तक हम हिंदू और मुसलमान कंधे से कंधा मिलाकर आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। हम भाई भाई की तरह से जद्दोजहद कर रहे थे, कुर्बानी दे रहे थे देश के लिए। लेकिन जैसे मुल्क आजाद हुआ हम हिंदू और मुसलमान बट गए। एक मुल्क बना दिया गया अंग्रेजों की एक जो है साजिश के तहत एक मुल्क बना दिया गया पाकिस्तान मुसलमानों के नाम पर, और एक मुल्क हिंदुस्तान। उस वक्त मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब ने दिल्ली जामे मस्जिद की सीढ़ियों से चिल्ला चिल्ला कर कहा था कि मुसलमानों इस मुल्क को छोड़कर मत जाओ, चले जाओगे तुम्हारी मस्जिदें वीरान हो जाएंगी, कोई वहां नमाज पढ़ाने वाला, कोई अजान देने वाला हिंदुस्तान में नहीं बचेगा। मत जाओ लाखों अपनी कब्रों को, अपने मकबरों को छोड़कर कोई फातिहा पढ़ने वाला हिंदुस्तान में नहीं बचेगा। मैं तुम्हें जामे मस्जिद के मीनारे की कसम देता हूँ, तुम्हें पुकार रहा है मीनारा, रुक जाओ मत जाओ पाकिस्तान, मत जाओ। लाल किले की दीवारें चिल्ला रही है तुमको ताजमहल की हुस्न की कसम, हिंदुस्तान छोड़कर मत जाओ। और हम, हमारे माँ बाप, हमारे बाप दादा सब यही रुक गए थे। हमने पाकिस्तान मुर्दाबाद और हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। आज क्या हो रहा है हमारे साथ इस मुल्क के अंदर? आज क्या हो रहा है? हमारे उलमाए कराम को जेल में भेजा जा रहा है, बगैर किसी गलती के भेजा जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये लोग लोगों का धर्म जबरदस्ती परिवर्तन करवा रहे हैं। नौजवान बच्चों को बेकसूर जेल की सलाखों के पीछे भेजा रहा है। मुस्लिम हिंदू कर दिया गया है। 14-15% मुसलमानों से 85% गैर मुस्लिमों को डराया जा रहा है। ये इस मुल्क में हो रहा है, कैसे बर्दाश्त करें हम? हमने देखा हर जगह जहां देखो मुस्लिम हिंदू। अगर आज कोई बाहर से टूरिस्ट आता है
और उसका वीजा एक्सपायर हो जाता है, और वो अगर गैर मुस्लिम है तो 200-300 रुपए में उसका वीजा रिन्यू होता है, लेकिन अगर मुसलमान है तो $200-300 देना पड़ता है। ये मुसलमानों के साथ हालत हो रही है। नौकरी में हमारा हिस्सा नहीं, लेकिन जेल में हमारी बहुत बड़ी तादाद बेकसूर जेलों में पड़ी हुई है। जिसने इस मुल्क के लिए कुर्बानी दी उसको आज इस मुल्क में पाकिस्तानी कहा जा रहा है। इसलिए मैं आपके पास आज चल कर आया हूं दोस्तों। मैंने देखा अभी थोड़े दिनों पहले मैं एक सीडी सुन रहा था। क्या हो गया भाई, क्या हो गया? मैं यूट्यूब पर देख रहा था, एक लड़का दूसरे लड़के से बात कर रहा है कि भाई तू हिंदू है, तू मुसलमान बन जा। अगर तू हिंदू रहेगा तो नरक में जाएगा, और मुसलमान बनेगा तो जन्नत में जाएगा। वो लड़का उससे कह रहा है, उसका चेहरा नहीं दिख रहा है, लेकिन दोनों को पीछे से देखा जा रहा है। वो कह रहा है कि अब समाजवादी पार्टी की सरकार आने की पूरी उम्मीद है, और अगर आ गई ना तो अलीगढ़ में मुस्लिम हिंदुओं का रहना मुश्किल हो जाएगा। अब आप बताइए कि अखिलेश यादव जी की सरकार आएगी तो हिंदुओं का रहना मुश्किल हो जाएगा। ये एक हिंदू भाइयों के अंदर भ्रम पैदा किया जा रहा है, और मीडिया के जरिया पूरी कम्युनिटी को मुसलमानों से डराया जा रहा है, और ये किया जा रहा है। चारों तरफ वायरल हो गया, यूट्यूब पर आ गया, लोग देख रहे थे कैसे मुसलमान लड़के हिंदुओं को मुसलमान बना रहे हैं। और आप मानेंगे, जब इसकी इंक्वायरी हुई तो दोनों लड़के हिंदू थे, कोई मुसलमान नहीं था। जानबूझ करके ऐसा ड्रामा करके एक हिंदू भाइयों के बीच में मुसलमानों का नाम खराब करने की कोशिश की जा रही है। आपने देखा, बीच में मैं कई बार कह चुका हूं कि आगरा में जब महंगाई का एक आंदोलन चल रहा था, उस महंगाई के आंदोलन में एक आदमी आया, चिल्ला कि पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरे पास मीडिया वाले आ गए कुलाबा में, क्या वो आदमी जवाब दो, तुम्हारी पार्टी में पाकिस्तान जिंदाबाद बोला जाता है? मैंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता। समाजवादी पार्टी, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव की पार्टी में कोई पाकिस्तान जिंदाबाद बोले, ये नामुमकिन बात है। ये तुम्हारे यहाँ हो सकता है, बीजेपी में हो सकता है, समाजवादी पार्टी में नहीं हो सकता। मीडिया वाले आए, उन्होंने कहा देखो आप यहाँ, उन्होंने मुझे वीडियो दिखा दिया और वीडियो में बोल रहा है आदमी पाकिस्तान जिंदाबाद। मैंने बोला जरूर दाल में काला है। पूरे देश में मीडिया में दिखा दिया गया। ये मीडिया वाले जो है ना, माफ करना बुरा तो लगेगा, लेकिन ये चापलूस है नरेंद्र मोदी के। ये घुटने टेक रहे हैं नरेंद्र मोदी के सामने, चंद सिक्कों पर बिक गए हैं, बिक गए हैं। मैं इन बेचारों को नहीं बोल रहा हूँ, उनके मालिकान को बोल रहा हूँ जो दिल्ली में बैठे हुए हैं। ये बेचारे मेरे दोस्त बहुत सारे हैं, वो चाहते हैं आसिफ भाई हम खबर दिखाना चाहते हैं, क्या करें, मजबूरी है, पापी पेट के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे मालिक बिक चुके हैं। पूरा मीडिया में चारों तरफ दिखा दिया, और बाद में मालूम हुआ जब इसकी फोटो पकड़ी गई तो ये बीजेपी वाला था, वो पाकिस्तान जिंदाबाद बोल के समाजवादी की मीटिंग में भागा था। यानी आम जनता के अंदर किस तरह से भ्रम पैदा करना, ये वोट के लिए कैसी नीची हरकत करते हैं ये लोग। अभी आपने देखा कानपुर के अंदर एक मुस्लिम लड़के को पकड़ के मार रहे थे। क्यों मार रहे हो भाई? लड़की चिल्ला रही है कि मेरे अब्बा को छोड़ दो, मेरे अब्बा को छोड़ दो, लेकिन पुलिस वाले किले के सामने एक आदमी उसको मारे जा रहा है, मारे जा रहा है, मारे जा रहा है। बाद में क्या कहा मालूम है? ये एक हिंदू लड़की को मुस्लिम बना रहा था। झूठ, बिल्कुल झूठ। अभी तबलीगी जमात का किस्सा लीजिए आप। तबलीगी जमात वालों के बारे में कैसी कैसी बातें इन्होंने किया कि तबलीगी जमात के लोगों ने इस देश में कोरोना बढ़ाने में सबसे अहम रोल अदा किया। और मालूम है आपको, जब कोर्ट में केस आया ना, आधे घंटे में जज साहब ने कहा कि तमाम, मुंबई महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं, तमाम जितने भी ये लोग हैं तबलीगी जमात के, इनको अभी कभी छोड़ दो, इनको बलि का बकरा बनाया गया, इनकी कोई गलती नहीं, इसकी वजह से कोई भी कोरोना नहीं बढ़ा। मीडिया ने नहीं दिखाया। 4 महीने तक 24 घंटे दिखा रहे हो, 4 घंटे आ रहा। और जो हमारे हिंदू भाई, हमारे दोस्त हैं, अच्छे लोग हैं, उनके दिलो दिमाग में भी नफरत पैदा कर दिया। मैं एक दिन टीवी पे देख रहा था, आपने भी देखा होगा, एक आदमी अपने बिल्डिंग पे खड़ा हुआ है, एक बेचारा गरीब आदमी सब्जी फ्रूट बेचने जा रहा है। उस बार रोक इसको, उसका नाम पूछ। उसका नाम था असलम। उसने बोला मेरा नाम सुरेश है, मैं अपने मुल्क में मेरा नाम बदल रहा हूं, क्योंकि अगर मैं मुस्लिम हूंगा तो मुझे मार दिया जाएगा। उसने कहा मेरा नाम सुरेश है। फिर भी उस आदमी को, पढ़ा लिखा आदमी था, कॉलोनी में रहता था,
नीचे उतरा, उसका आधार कार्ड मांगा, जबरदस्ती आधार कार्ड लिया और चेक किया तो मुसलमान था, उसको मारा, उसकी पूरी फ्रूट की दुकान तोड़ डाला। बोले दोबारा इस तरफ आने की हिम्मत मत करना। कितने लोगों की हत्याएं होंगी इसकी वजह से कि मुसलमान कोरोना बढ़ा रहा है। ये इस देश में हो रहा है, इसे मेरे जैसा आदमी चुप नहीं बैठ सकता। याद रखना दोस्तों, ये मेरा देश हिंदू मुस्लिम की एकता वाला देश है। मैं बचपन में गांव में रहता था, मैं हमेशा इस बात को कहता हूं। मुझे याद है जो हम लोग छोटे छोटे थे, गांव में किसी लड़की की शादी होती थी, चाहे मुसलमान की लड़की हो, तो हिंदू भी अपने घर में गेहूं का आटा पिसवा के रखता था कि मेरे गांव में बारात आ रही है, अगर आटा कम पड़ गया तो मेरे गांव का अपमान हो जाएगा, मैं अपना आटा ले जाके जाऊंगा और मुस्लिम परिवार की इज्जत को रोकूंगा। ये था मसला। हिंदू घर में कोई कुछ हो रहा है तो मुसलमान खड़ा रहता था। आपस में भाईचारगी थी, एक दूसरे के साथ मोहब्बत थी। लेकिन जब से 2014 से आए ना, ये हमारी मोहब्बत को खत्म कर देना चाहते हैं। हाँ भाई, ये हमें हिंदू मुस्लिम के नाम पे बांध देना चाहते हैं। इसलिए मेरे जैसा आदमी आपके बीच में आया है कि हम इस देश के अंदर हिंदू मुस्लिम एकता नहीं खत्म होने देंगे। अगर एक बार आप सब इकट्ठा हो गए, इंशाअल्लाह इनका मंसूबा नाकाम हो जाएगा। और जब होली और दिवाली आएगी, जब ईद और बकरीद आएगी, हम सब मिलजुल करके होली और दिवाली, ईद बकरीद मनाएंगे। ये हमारे देश का आज से नहीं, सदियों से हमारी इस देश में गंगा जमुनी तहजीब है।